हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की कुंडली में कॉम्बिनेशन है क्या शेयर मार्केट का। आजकल देखिए, ऐसा टाइम आ गया है कि हर आदमी को शेयर मार्केट और इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या आपकी कुंडली में है शेयर मार्केट का योग? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप खुद की कुंडली उठाइए और देख सकते हैं हमारे साथ कि क्या आपकी कुंडली में भी शेयर मार्केट का कोई कॉम्बिनेशन है या आप यूं ही फिजूल में ही परेशान हैं। देखिए, हर आदमी शेयर मार्केट नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता कि हर आदमी कर सकता, तो जितने लोग शेयर मार्केट में पैसे लॉस कर रहे हैं, उतने लोग प्रॉफ़िट कर रहे होते और जितने लोगों का प्रॉफ़िट हो रहा है, उतने लोग बस नुकसान कर रहे होते। तो ऐसा तो हो नहीं रहा, कहीं पर 1% टू 3%, 5% लोग जाके ढंग से जो है शेयर मार्केट में प्रॉफ़िट कर पा रहे हैं। तो क्या है शेयर मार्केट के कॉम्बिनेशंस? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड है हमारे पास, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स, जिससे आप ये समझ सकते हो कि क्या-क्या कॉम्बिनेशंस हमें देखने चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हाउसेस कौन-कौन से हैं शेयर मार्केट के लिए? तो 5th हाउस है, 8th हाउस है और 11th हाउस है। ये 3 घर ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर आप अपनी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शेयर मार्केट का कॉम्बिनेशन ढूँढ रहे हो तो। ये देखिए, क्या दे शुड बी रिलेटेड विथ ईच अदर। तो ये जो 3 हाउसेस हैं, इनमें आपको रिलेशन ढूँढना पड़ेगा कि क्या 5th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, 8th का लॉर्ड 11th में बैठा है, 11th का लॉर्ड 8th में, मतलब ये कॉम्बिनेशन कहीं न कहीं, या जो है 5th एंड 11th का लॉर्ड साथ में जाकर 8th में बैठे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हैं तो ये बहुत बेहतर है। अगर नहीं बन रहे हैं तो पार्शियल कॉम्बिनेशन भी, जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस इनके आपस में होंगे, उतना अच्छा व्यक्ति शेयर मार्केट में प्रॉफ़िट कर सकता है, उतना अच्छा उसको शेयर मार्केट का नॉलेज हो सकता है, ठीक है? 5th हाउस स्पेकुलेशन है, 8th हाउस सडननेस है। 8th हाउस में वो चीज़ें हैं जो मतलब पृथ्वी के अंदर गड़ी हुई हैं, इट्स नॉट जो मतलब सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। तो एक एक जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आप पैसे कमा रहे हो, तो वहाँ पर जो है 8th हाउस को रिलेट करके, भले ही वो कितना बड़ा मार्केट है, कहाँ पैसा लग रहा है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन आपको बेसिकली घर पर बैठ के ही करना है ना। तो 8th हाउस इम्पोर्टेंट हो गया, 5th हाउस हो गया एंड 11th हाउस इज़ गेन्स, तो वो तो है ही, ठीक है? तो इन तीनों में आपस में रिलेशन, जितना ज़्यादा ये तीनों इंटर रिलेटेड होंगे, उतना ज़्यादा आप इस मार्केट से पैसे कमाओगे। देन 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आते हैं, मर्करी एंड राहु, बुध और राहु। बुध और राहु, ये 2 इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। ये 2 ग्रह आपको पैसे कमाएँगे, क्योंकि बुध और राहु ही आपको इस मार्केट में हेल्प करेंगे, धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। कैसे आप इन्वेस्ट करोगे, किस मार्केट में क्या चार्ट रीडिंग है, ये सारी चीज़ें करने के लिए एक आपको इंटेलेक्चुअल माइंड चाहिए, जिसका कारक बुध होता है, दिमाग का, बुद्धि का। तो अच्छा बुध होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर होगा तभी ऐसा कुछ कर पाओगे। एंड राहु का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ राहु आपको करेज भी देता है। और क्या होता है कि देखिए, आपके बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। इफ यू विल नॉट शो करेज, देन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अच्छे पैसे बना सकते हो। तो ये प्लैनेट भी इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लुएंशियल इन द चार्ट, मतलब इम्पोर्टेंट है, कहीं न कहीं उसका जो है महत्व बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको उसको देखना चाहिए। देन बेनिफिक इन 11th हाउस, 11th हाउस गेन्स का घर है, वहाँ पर शुभ ग्रह जितने अच्छे, जितने ज़्यादा शुभ ग्रह होंगे, उतनी आसानी से आप शेयर मार्केट से पैसे बना पाओगे। हाँ, मैलेफिक ग्रह हैं तो वो थोड़ा-सा क्या है, देखिए, नुकसान के कारक बनते हैं, तो आपको लॉसेस के साथ फिर फ़ायदे होंगे। लेकिन बेनिफिक ग्रह हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सारे प्लैनेट्स और ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और एक लास्ट पॉइंट जो कि मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, बट वो तो हर किसी के लिए ज़रूरी है, वो है जुपिटर, यानी कि गुरु। कुछ भी देखना हो, पैसा, बच्चे, फैमिली, सब चीज़ें गुरु को देखना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं के आधार पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो हमारे जीवन में घटती हैं, और ये अगर ठीक नहीं है, इनका रिलेशन अगर 5th, 8th, 11th इन जगहों से है, एंड देन स्टिल फिर भी गुरु अगर अच्छा है, क्योंकि गुरु आपको विज़डम देंगे, गुरु आपको समझ देंगे। आप कहीं पर फँस जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पैसे लगा दे रहे हो, आपके पास राहु के लालच में पड़ जा रहे हो, क्योंकि एट द एंड ये राहु का मीडियम है। तो उसके लिए आपको एक अच्छा जुपिटर होना बड़ा ज़रूरी है। जुपिटर अगर ठीक नहीं है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल चार्ट्स मैंने आपके लिए रखे हैं कि कैसे इन कॉम्बिनेशंस को ढूँढेंगे। तो अब देखिए, पहला चार्ट मैंने लिया है वॉरेन बफेट जी का, ठीक है?
तो सबसे पहला इनका चार्ट देखते हैं। तो इनके चार्ट में देखिए इनका जो है वृश्चिक लगन का चार्ट है, 8 नंबर से कुंडली स्टार्ट हो रही है और 5th हाउस लॉर्ड बनते हैं जुपिटर। कौन बनते हैं? गुरु। गुरु पंचमेश बनकर जो है तो कहाँ पर जाकर बैठे हैं? तो पंचमेश गुरु जाकर बैठते हैं यहाँ पर। ये देखिए जुपिटर लिखा हुआ है और ये है 8वां घर। तो जो पंचमेश जुपिटर हैं वो डायरेक्टली जाकर, जो कि मैं आपको बोल रहा था कि 8वें घर से कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो डायरेक्टली जो है तो पंचमेश 5वें घर का मालिक जाकर सीधा 8वें घर में बैठा हुआ है। वहीं पर एक और ग्रह है मंगल। कौन? मंगल। तो मंगल का 5th हाउस से और यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 5वें घर जो 8वां घर है उसका मालिक 3 नंबर लिखा हुआ है यानी मरकरी। तो 3 नंबर जो है 3 नंबर किसका मालिक है? मरकरी। तो मरकरी कहाँ पर बैठा हुआ है? मरकरी बैठा हुआ है दोस्तों 11वें घर में, 11th हाउस में। मरकरी कहाँ पर बैठा है? 11th हाउस में। 11th हाउस में डायरेक्टली जाकर 8th हाउस का मालिक बैठ गया। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या था? 5th, 8th और 11th। तो 5वें का मालिक 8वें में, 8वें का मालिक 11वें में। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन बन गया। 8वें का मालिक 6 नंबर यानी कि मरकरी, कन्या राशि का मालिक बुध, तो वो खुद वहीं पर बैठा हुआ है, उच्च का है। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। 11th का मालिक 11th में है, 8वें का मालिक 11वें में है, 5वें का मालिक 8वें में है। तो कमाल का कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में बन रहा है, ठीक है। राहु 6th हाउस में है, मंगल की राशि में है, काफ़ी करेजियस बना रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ दे रहा है कि व्यक्ति मेहनत कर सकते हैं। मरकरी जो है उच्च का है 11वें घर में, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग मरकरी भी है, साथ ही साथ 11वें घर में जो शुभ ग्रह होने चाहिए वो भी हैं और शुक्र साथ में बैठा हुआ है, तो 2-2 शुभ ग्रह हैं 11वें घर में। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, जुपिटर तो खुद ही 8वें घर में जाकर बैठ गए। तो कुल मिलाकर सारे पॉइंट्स सैटिस्फाई हो रहे हैं, सारे ईच एंड एवरी पॉइंट इज सैटिस्फाइड, तब जाकर शेयर मार्केट में इतना कमाल मचा पा रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल चार्ट है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए आगे ये कॉम्बिनेशन ढूँढने में आसानी रहे। तो ये चार्ट है राकेश झुनझुनवाला जी का, कौन नहीं जानता इनको। शेयर मार्केट ने इनकी भी लाइफ बदली है, तो चलिए इनके कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं। इनके देखिए इनका तुला लग्न का चार्ट है और 5वें घर का मालिक, 8वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक। 5वें का मालिक बनते हैं 11 कुंभ राशि यानी सॉरी शनिदेव बनते हैं। 5वें के मालिक बने कौन? शनिदेव। 8वें के मालिक बने कौन? शुक्रदेव। और 11वें भाव के मालिक बने कौन? सूर्यदेव। यहाँ पर आप देखो, ये देखो सन वीनस 8वें का और 11वें का, वीनस 8वें का और जो सन है वो 11वें का मालिक साथ में बैठा हुआ है 9वें घर में, भाग्य के स्थान में। और 5वें का मालिक सैटर्न जो कि तीसरे घर में बैठे हुए हैं, दोनों को आपस में दृष्टि संबंध से देख रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट एस्पेक्ट से दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये बना कमाल का कॉम्बिनेशन तीनों प्लैनेट्स का, ठीक है। जुपिटर डायरेक्टली बैठ गए हैं फिर 5वें घर के मालिक सैटर्न के साथ। तो 5वां घर बुद्धि दिखाता है, तो गुरु जो हैं उनकी बुद्धि को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो जो है उनकी लाइफ में लगाम लगाने का काम करेगा। जुपिटर जो है विजडम देता है, समझदारी देता है। बात करें मरकरी की, तो मरकरी 10th हाउस में कर्म के घर में वक्री होकर स्ट्रांग स्थिति में बैठे हुए हैं। देन राहु, राहु इज इन 11th हाउस, अगेन 11वें घर में राहु की कितनी ही तारीफ करें, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि भी है राहु के ऊपर। तो राहु के पास एक एक गुरु की जो है एक वो भी है, मतलब कि भाई हम हैं, तुम टेंशन मत लो। राहु को एक सपोर्ट बड़ा जरूरी है, क्योंकि छाया ग्रह है, कोई एक रास्ता दिखा देता है तो उसके अनुसार राहु चलता है। तो ये दोनों लोगों के चार्ट में एक एक पॉइंट सेटिस्फाई हुआ है, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज गेन हुई होगी। अगर हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी खुद की कुंडली दिखवाना चाहते हैं मेरे से, तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है। तो आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।